हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने जो सेकेंड सेमेस्टर की अप्लाइड फिजिक्स है उसकी मैं फर्स्ट लेक्चर लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग आपके इसके पहले हमने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया है। अब हम लोग जो हमारा फर्स्ट यूनिट था ऑसिलेटरी, आपका ऑसिलेशन एंड वेव मोशन, जो आपका फर्स्ट यूनिट था उस यूनिट को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें वन बाय वन करके जितनी चीजें दी हुई हैं उनको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सो दैट हम लोग इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जितनी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए जा रहा हूँ उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, वीडियो का आपको लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल का। आप लोग जाएंगे तो वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आप लोग नोट्स आप लोग पा सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का आपका नाम है, फर्स्ट यूनिट 1 आपकी है, इसमें यूनिट 1 ऑसिलेशन एंड वेव मोशन, वेव मोशन जिसे हिंदी में बोला जाता है दोलन और तरंग गति। क्या बोला जाता है? तरंग गति बोला जाता है। ऑसिलेशन एंड वो वेव मोशन जिसे हिंदी में बोला जाता है तरंग गति। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है कौन सा है? पहला टॉपिक आपका है हार्मोनिक मोशन दिया गया है, जिसे ही हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या दिया गया है? हार्मोनिक मोशन दिया गया है, जिसे ही हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे, जैसा कि हमें पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है तो उसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा मोशन क्या होता है। जैसे कि मोशन का मतलब यही होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का इसका समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन। क्या? किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का समय के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन। जैसे कि आपके पास एक पार्टिकल है, अब यह पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां पर स्थित है। t बराबर 0 का यानी कि जो आपका टाइम है वो 0 है, वो यहां पर उपस्थित है। लेकिन जब हम देखेंगे t बराबर 2 पर अगर जाएंगे तो देख लेंगे अगर ये आपका पिंड यहां से यहां पर आ गया, सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ये पिंड है, ये आपकी जो वस्तु है, ये कहां पर, ये किसमें है? ये मोशन में। और ठीक उसी प्रकार एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, जो मोशन को देखा जाता है, मोशन को ऑब्जर्वर की फ्रेम से देखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बस आपकी क्या रही? चल रही है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे अगर स्वयं को तो बोलेंगे तो मैं तो इस समय क्या हूं? स्थिर हूं, बैठा हुआ हूं। लेकिन अगर आपके अलावा कोई बाहर से अगर आपको देखेगा तो वो बोलेगा कि वो आदमी मोशन में। क्यों? इसीलिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि कभी भी मोशन को जब देखा जाता है तो आपको ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर आप चल रहे हैं, बाइक पर आप बैठे हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे स्वयं को तो आप बोलेंगे मैं तो क्या हूं? मैं तो स्थिर हूं, आपकी बाइक चल रही है। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वर देखेगा वहां पर तो बोलेगा वो आदमी क्या, आप उसके फ्रेम में तो आपकी जो स्थिति है वो तो बदल रही है। क्या हो रही है? उसके फ्रेम में जो आपकी स्थिति है वो बदल रही है। सो दैट हम ये बात कह सकते हैं कि जो हम लोग मोशन को, गति को हम लोग देखते हैं वो ऑब्जर्वर की फ्रेम पर डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर उधर वाला है, कोई दूसरा है आपके अलावा, वो कुछ और देख सकता है कि आप मोशन में है या मोशन में नहीं है। अगर आप स्वयं देख रहे हैं तो आपको कुछ और पता चलेगा। सो दैट मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोगों को जो इमोशन है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग किधर चलेंगे? अब हम लोग अपनी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड बात है इसमें हम लोग चलेंगे। पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। क्या?
पेरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। पेरियोडिक मोशन जिसे हिंदी में बोला जाता है आवर्ती गति। आवर्ती गति, आवर्ती गति क्या होती है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसी गति होती है, क्या पीरियोडिक मोशन जो होती है वो एक ऐसी गति होती है जो एक समान समय अंतराल में बार बार एक ही पथ पर होती है। क्या एक समान समय अंतराल में बार बार एक ही पथ पर होती है, ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऐसी गति को? पीरियोडिक मोशन। मान लीजिए कि हम लोग क्या लेते हैं, आपका एक कोई आपका सर्कल हो गया, इस पर एक कोई पिंड है जो v वेग से क्या कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। और ये जो गति कर रहा है ये समान समय अंतराल में कर रहा है। किसमें? समान समय अंतराल में। इसको बार बार ये जो आपका पथ है इसको दोहरा रहा है। क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो सूर्य होता है, क्या जो आपका सूर्य होता है, सूर्य बीच में उपस्थित है मान लीजिए, और उसके चारों ओर जो हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी हमारी है, ये इसके चारों ओर मोशन करती है। और जो ये चक्कर पूरा कितने दिन में पूरा कंप्लीट करती है? 365 दिन और 6 आवर्स में। इसी के कारण जो आपका लीप वर्ष और वर्ष होता है, इसमें भी ये सब डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे लीप वर्ष आता है, कैसे लीप वर्ष नहीं आता। अब यहाँ पर क्या बात आई कि जो हमारा आपका जो अर्थ है, अर्थ अर्थ हमारी क्या करती है? आपका सूर्य के चारों ओर एक पथ पर, क्या सूर्य के चारों ओर एक पथ पर बार बार गति करती है। क्या बार बार गति करती है। तो जो आपके हम लोग इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ की आपका जो मोशन है वो कौन सा है? वो पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन है। और एक चीज और आप लोग देखते होंगे कि जो आपका अर्थ है, अर्थ अपने घूर्णन पर, क्या अपने स्वयं के अक्ष पर ये 24 घंटे में खुद भी घूम जाती है। क्या करती है? प्रत्येक 24 घंटे में ये जो हमारी अर्थ है वो भी घूमती है और एक ही पथ पर भी घूमती है। स्वयं वहीं पर खड़े होकर घूर्णन गति करती है, वहीं पर घूमती है। सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके अर्थ जो आपकी यहाँ पर गति करती है, अपने पथ पर जो घूर्णन गति करती है एक जगह पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे भी हम लोग क्या पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, आवर्ती गति बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे। लिखेंगे जब कोई पिंड एक समान समय अंतराल में एक समान समयांतराल में एक ही पथ पर अपनी गति को दोहराता है, अपनी गति को दोहराता है, तो पिंड की ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति कहते हैं।
इसमें क्या करना है, हमें एक फिगर बनाए, जैसे कि एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, एग्जांपल में बताया था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। एग्जाम्पल हम लोग इसमें यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार होगा। इस पर बीच में आपको सन दिखाएंगे और क्या करेंगे, जो आपका पृथ्वी को इधर इसके ऊपर, यह हमारा अर्थ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, ये टोटल कितने में करती है, 365 दिन 6 आवर्स। आई थिंक आपको जो हमारी पीरियोडिक मोशन है ये समझ में आ गई। पीरियोडिक मोशन मैंने क्या बताया कि जब कोई पिंड एक समान समय अंतराल में एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, क्या करता है, एक समान पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो पिंड की ऐसी ही गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पीरियोडिक मोशन बोलते हैं या फिर हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में आवर्तीय गति बोला जाता है। आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि आपका अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑसिलेशन क्या होता है, या फिर ऑसिलेशन जिसे हिंदी में बोला जाता है दोलन, ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन हमारा क्या होता है। तो ऑसिलेशन ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है दोलनी या जिसे दोलनी या काल्पनिक गति। ये हमारी क्या होती है, जैसा कि हमने देखा जो हमारी पीरियोडिक मोशन होती थी वो एक ही पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में होती थी। क्या, जो हमारे पीरियोडिक मोशन होती थी वो एक ही पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में एक ही पथ को बार बार दोहराती थी, तो उसे हमने बोला कि जो हमारी मोशन है वो हमारी पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अब हमें देखना है जो हमारी दोलनी गति या फिर वाइब्रेटरी मोशंस आपका क्या, ये वाइब्रेटरी मोशंस या फिर जो हमारी दोलनी गति होती है, ये क्या होती है, जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु किसी एक आपका निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर क्या करता है, जब आपका कोई पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर आपका बार बार एक ही पथ पर गति करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आपका ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। आई थिंक ये आपको चीज समझ में आएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को देख लीजिए, आपको एक हम लोग पेंडुलम ले लेते हैं, एक पेंडुलम हमने लिया और ये पेंडुलम क्या कर रहा है, पेंडुलम कुछ इस प्रकार गति करता है, आपने घड़ी में देखा होगा, यहां से एक बार इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष जो हमारा पेंडुलम है इधर इधर दोनों तरफ हमारा गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसमें कोई टाइम पीरियड आपका फिक्स नहीं है, आपका टाइम पीरियड सेम भी फिक्स भी हो सकता है, नहीं भी फिक्स हो सकता है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो आपका ऑसिलेटरी मोशंस होता है, ऑसिलेटरी जो आपकी दोलनी गति होती है, इसमें जो हमारा पिंड होता है किसी एक बिंदु के सापेक्ष, क्या, किसी एक बिंदु के किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है। क्या करता है,
इधर उधर गति करता है तो पिंड की ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑसिलेटरी या फिर दोलनीय गति बोलते हैं। और जब क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने पेंडुलम लिया तो यहाँ पर जो हमारा ये है बीच वाला बिंदु है जिसके सापेक्ष हमारा क्या कर रहा है, जो आपका आपका जो पेंडुलम है इधर उधर हमारा गति कर रहा है, इसे हम लोग साम्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। इंग्लिश में बोला जाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। और जो हमारा ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, यानी कि जहां तक हमारा पेंडुलम जा सकता है, क्या जहां तक हमारा पेंडुलम जा सकता है सबसे ऊपरी बिंदु पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक इधर भी वही बात आएगी, आपका यहां पर भी जितना जा सकेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। अब ये तो आपकी हो गई ऑसिलेटरी मोशन की बात। अगर क्या होता है, अगर ये हमारा पेंडुलम बहुत ज्यादा दूरी न जाकर के, यहां तक न जाकर के थोड़ी ही दूरी कवर करता है, थोड़ी ही विस्थापन कवर करता है, तो उस स्थिति में ऐसी गति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे या फिर काल्पनिक गति बोलेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो गैस के अणु होते हैं वो अपने स्थान पर क्या काल्पनिक गति या फिर वाइब्रेटरी मोशंस करते हैं। क्या करते हैं, वो थोड़े ही स्थान में उनके अंदर जो जगह होती है वो क्या करते हैं, हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो ऐसी ही गति को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक गति बोलते हैं। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। आपकी जो ऑसिलेटरी मोशन है, ये वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन जो आपकी है, ये आपकी पीरियोडिक मोशन से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार अलग है। हम लोग जो आपका पीरियोडिक मोशन था, उस मोशंस में आपका जो पिंड था वो समान समय अंतराल में एक ही पथ को बार बार दोहराता था। और जो आपका दोलनी गति है, दोलनी गति में आपका जो पिंड है एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या कर रहा है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आपका ये गति कर रहा है और एक ही पथ को ये दोहरा रहा है। आई थिंक आपको ऑसिलेटरी मोशन में और पीरियोडिक मोशंस में दोनों में डिफरेंस हमें पता चला होगा कि क्या डिफरेंस है। सो दैट मैं अब इसको परिभाषित करता हूं। अभी मैं इसका एग्जांपल लेकर भी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेंडुलम का एग्जांपल लिया था, ऐसे ही मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा और आप लोग उसको देखेंगे कि क्या होता है। जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, बिंदु के इधर उधर, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर बार बार गति को दोहराता है तो पिंड की ऐसी गति को ऐसी जो पिंड की ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं दोलनी गति। दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। अब इसी में आपका काल्पनिक मोशन कब होगा, मैंने यही बोला कि जब विस्थापन बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा
तो ऑसिलेटरी मोशन को ही, तो दोलनी गति को ही काल्पनिक गति कहते हैं। काल्पनिक गति कहते हैं। इस स्थिति में आपका ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे हम लोग बोल सकते हैं पेंडुलम की गति। जो आपका पेंडुलम क्या करता है, किसी मीन पोजीशन की, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपका, कोई ये पेंडुलम हो गया, ये पेंडुलम इसके इधर उधर क्या करता है, गति करता है। और आपने देखा होगा कि आपके घरों में घड़ी लगी हुई होगी, पेंडुलम वाली घड़ी, तो उसमें हमारा पेंडुलम क्या करता है, वो घूमता रहता है। ऐसे क्या करता है, वो घूमता रहता है पेंडुलम। ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब हमारा क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन का हमारा मतलब है कि कोई पिंड क्या कर रहा है कि किसी यहाँ पर जा रहा है, जैसे फिर यहाँ से वापस आ रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे कि अगर आपकी जो सर्कुलेटरी मोशन होती है वो ऐसे होती रहती है, ऐसे। यहाँ पर कोई पिंड आपका रुक नहीं रहा, इधर नहीं जा रहा है, यहाँ इधर नहीं जा रहा, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, हमारा घूम रहा है, एक ही पथ को दोहरा रहा है। तो जो आपकी पिंड की ऐसी गति होती है, इसे तो हम लोग ऑसिलेटरी मोशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है। लेकिन टू एंड फ्रो मोशन का मतलब यही है कि पिंड एक बार यहाँ से यहाँ जा रहा है, रुक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर रुक जा रहा है, यहाँ पर फिर आके गति कर रहा है, मतलब कि वहां रुक करके इधर उधर गति कर रहा है। तो ऐसी गति को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ही मोशंस को हम लोग बोलते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को दिया हूं, तो एग्जांपल जैसे कि आपको दिया हूं पेंडुलम की गति, इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी स्प्रिंग की गति। क्या हम लोग स्प्रिंग की गति का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहां पर स्प्रिंग एक सिरे से फिक्स है और इधर हम लोग खींचते हैं इसको। जब हम लोग इसको फोर्स लगा के खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि आपकी स्प्रिंग, मान लीजिए कि आपकी मेन पोजीशन यहाँ, और स्प्रिंग हमारी क्या होगी, हमारी सेकेंड, जो आपकी सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन में हम लोग जब स्प्रिंग को हम लोग खींचेंगे, तो स्प्रिंग आपकी कुछ इस प्रकार हो जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ये हमारी मेन पोजीशन है। फिर आएगी, जब स्प्रिंग आपकी गति करेगी, तो स्प्रिंग आपकी यहीं तक नहीं आएगी, इधर भी खींच करके आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, ऐसे ही करके आपकी टू एंड फ्रो मोशन करेगी इस बिंदु के सापेक्ष, जिसे हमने मीन पोजीशन माना था। सो दैट आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्या ये आपको जो मैंने ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशंस बताया है, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमें जो मेन चीजें पढ़नी है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़नी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसएचएम भी बोलते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति हमारी क्या होती है? जैसे कि हमने देखा कि जब कोई पिंड हमारा क्या करता है कि जब कोई पिंड हमारा किसी आपका एक बिंदु के इधर उधर क्या करता है, एक बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है, उस स्थिति में जो उसको रिस्टोरिंग फोर्स होता है, उसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने वाला फोर्स होता है, वो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। क्या होता है? एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। तो इस स्थिति में जो हमारी आपकी मोशंस हो रही होती है, उस मोशन को हम लोग
क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। कि जैसे कि मैंने इसके पहले आपका पेंडुलम का लिया था, जैसे पेंडुलम आपका ये हो गया और ये आपका इधर उधर गति कर रहा है, कुछ इस प्रकार गति करेगा। ये आपका मीन पोजीशन हुआ, मैंने बताया, जिसे हम लोग हिंदी में साम्यावस्था बोलते हैं। अब मीन पोजीशन के इधर उधर जो हमारा पिंड है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसको ये यहां से यहां तक, जो इसको यहां से यहां तक लाने वाला फोर्स हो वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानयन बल। वो किसके समानुपाती होना चाहिए, उसके विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए। यानी कि हमने अगर इस पिंड को अगर हम यहां से यहां तक ले गए और इसको यहां से छोड़े, तो ये जो यहां पर फोर्स लगेगा वो F प्रोपोर्शनल टू आपका माइनस एक्स लगेगा, जो कि इधर आकर ठीक उतना ही विस्थापन इधर भी तय करेगा और धीरे धीरे ये आपका विस्थापन जो है ये कम होता जाएगा। क्या करेगा, धीरे धीरे जो इसका विस्थापन है वो कम होता जाएगा। कभी आप लोग देखे होंगे जो आपकी पेंडुलम होता है, पेंडुलम को आप किसी पोजीशन पर ऐसे करके ले जाइए, जैसे ऐसे आपका पेंडुलम लटका हुआ होता है कुछ इस प्रकार, इसको ऐसे ले जाएंगे और छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, अगर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं करेगा कि वो आकर यहीं रुक जाएगा मेन पोजीशन पर, नहीं, वो जितना इधर गया रहेगा उतना इधर भी जाएगा, उतना इधर भी जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसमें फ्रिक्शंस लगने लगेंगे। कौन से फ्रिक्शन, जो आपके एयर के कारण फ्रिक्शंस लगते हैं, ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट ये हमारा धीरे धीरे आपका मेन पोजीशन में आ जाएगा। क्या करेगा, मेन पोजीशन में आ जाएगा। तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या बोलता है कि जब कोई पिंड किसी क्या करता है, जब कोई पिंड किसी एक बिंदु या फिर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, क्या, उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। तो पिंड की ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, पिंड की ऐसी गति को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलते हैं। इसको अब हम लोग परिभाषित करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है। अभी इसमें अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी तो अभी मैं जब इसकी कंडीशन बताऊंगा तब आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है कि उस पर लगने वाला, कि उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल जिसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जब कोई पिंड किसी निश्चित समय अंतराल में किसी बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है, क्या, किसी निश्चित समय में जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि उस पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स जो आपका प्रत्यानयन बल होता है वो आपके उसके विस्थापन के समानुपाती होता है।
तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एक पेंडुलम को दर्शाया, यहाँ पर पेंडुलम दिखा दे रहे हैं और ये आपका यहां से यहां तक पेंडुलम की डोरी हो गई, ये आपका पेंडुलम हो गया और ये कुछ इस प्रकार गति करेगा और इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जो यहाँ पर माइनस एक्स हमें क्या दिखा रहा है कि जो आपका ये जो फोर्स है, ये जो हमारा फोर्स है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी कि आपका विस्थापन तो इधर होगा लेकिन फोर्स आपका इधर लगेगा। क्या, जो आपका विस्थापन तो इधर होगा लेकिन जो आपका फोर्स लाएगा उसको मीन पोजीशन की तरफ हमेशा लाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, आपका मीन पोजीशन की ओर इसको लाने का कार्य करेगा। और दूसरी चीज हमें क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक सुरंग है। क्या की गई है, सीधे एक सुरंग खोद दी गई है और उस सुरंग में कोई बॉल डाल दी जाती है। क्या कर दी जाती है, कोई बॉल उसमें डाल दी जाती है। तो वो बॉल क्या करती है, वो बॉल उसमें न ही नीचे जाती है और न ही नीचे से, मतलब उसमें से डाल दिया जाएगा तो नीचे आ जाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका है मार्क यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर कोई चीज अगर छोटी डाल दे तो ये निकल कर नीचे आ जानी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होगा, उसके ग्रेविटी के कारण क्या होता है, उसमें जो आपकी हम लोग डाल देते हैं उस सुरंग में अगर, तो वास्तव में तो उसे डाला नहीं जा सकता है, लेकिन कल्पना की जाती है कि अगर हम लोग उसमें डालेंगे तो काश ऑफ ग्रेविटी वो क्या करेगी, वो उसी में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशंस करने लगेंगे। क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करने लगेंगे। एक चीज और, जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती है वो रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है। आई थिंक आपको इतनी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इसमें हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती है इसकी कुछ कंडीशंस होती है। क्या होती है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि पहली कंडीशन जो होती है कि जो आपकी वस्तु होनी चाहिए, जो आपका पिंड होना चाहिए, वो किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना चाहिए। क्या करना चाहिए, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना चाहिए। और दूसरी चीज ये होती है कि जो उस पर उसको रिस्टोर करने वाला फोर्स होता है, उस पेंडुलम को उसके आपके माध्य बिंदु पर या फिर मीन पोजीशन पर लाने वाला फोर्स होता है, वो किसके समानुपाती, विस्थापन x के समानुपाती होना चाहिए। और जो यहाँ पर माइनस चिन्ह ये हमें आपको बताता है कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपका विस्थापन तो अलग दिशा में होगा, लेकिन फोर्स इस वजह से लग रहा है कि वो उसको किसकी तरफ लाएगा, मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ उसको लाएगा। आई थिंक ये आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब हम लोग कंडीशंस आपका पीरियोडिक सिंपल आपका हार्मोनिक मोशन जो है उस पर हम लोग चलते हैं आगे और इसकी कंडीशंस के बारे में देखते हैं। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें कंडीशंस क्या होती है इसके बारे में जानना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि पहली कंडीशन जो इसमें है वो क्या है कि जो हमारा पिंड होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा पिंड गति कर रहा है वो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पिंड मोशन में पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना चाहिए। किसी निश्चित बिंदु के
के इधर उधर गति करना चाहिए, गति करना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि पिंड पर लगने वाला सिंपल हार्मोनिक, आपका पिंड पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पिंड पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स विस्थापन x के समानुपाती होना चाहिए। विस्थापन x के समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्थापन x के समानुपाती होना चाहिए। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर। क्या बोल रहा है? पहला जो बात बोल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पिंड है किसी निश्चित बिंदु पे इधर उधर गति करना चाहिए। जैसे कि मैंने पेंडुलम में बताया कि पेंडुलम का एक मीन पोजीशन होता है, वो मीन पोजीशन के इधर उधर आपका पिंड जो होता है वो गति करता है, तो उसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि मैंने आपको दूसरा एग्जांपल लिया कि जो हमारी आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर काल्पनिक सुरंग मानी जाती है, उस सुरंग में एक बॉल को डाल दिया जाता है, तो जो आपका बॉल होता है एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे क्या करता है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जिसे हम लोग दोलनी गति भी बोल सकते करता है। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे तरीके से ये हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सेकंड बात हमारी क्या थी? सेकंड बात हमारी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में करते हुए पिंड पर जो लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल होता है, वो क्या, वो उसके विस्थापन यक्ष के समानुपाती होता है, और जिसमें कि आपका यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, और यक्स आपका क्या दर्शाता है? यक्स हमें जो आपका माइनस है, माइनस क्या दर्शाता है? माइनस यह दर्शाता है कि जो उस पर लगने वाला फोर्स है, क्या, जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो उसको मीन पोजीशन की तरफ यानी कि साम्यावस्था की तरफ ले जाने का सोच रहा है, या उस पर फोर्स लगा रहा है, किधर? साम्यावस्था की ओर फोर्स लग रहा है। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।